जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 195वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। रामायण पढ़ने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपना जीवन सफल, सुखमय व प्रसन्नतापूर्वक बिता सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। चलत बयादें खात फल पिता दीने तजी राजो, जात मनावन रघुबर ही भरत सरस को आजो, मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाई अप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरिनु, जो किछु कहवे थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हों। हम सब सानुज भरत ही देखें, भाई ने धन्य जो बेती जन लेखें, सुनी गुण देखी दशा पछताही, कह कई जननी जो गोस तू नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य अर्थात बड़ भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूसनु रानी ही नाहिन, विधि सबो कीने हम ही जो दाहिन, कहे हम लोग वेद विधिहीनी, लघुती कुल करतूती मलिनी। कोई कहती हैं इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि अर्थात मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसे ही कु देश कु गाँव को बामा, कहें यह दर सुपुण्य परिणामा, अस आनंदो अचिरजु प्रीति ग्रामा, जनु मरो भूमि कलपत रुजामा। जो बुरे देश अर्थात जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत कुले मगे लोग अन्य कर भागो, जनु सिंगल बाशिन्य भयो विधि बस सुलभ प्रियागो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को सिमरन करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागे ही बरो एहो, सिय राम पद पदों में सने हो, मिले ही के रात कोल बनवासी, देखा नस बटू जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और व्रत मिलते हैं। करी प्रणामो पूछे ही जे ही ते ही, के ही बन लखनु रामु बैदेही, ते प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देखी जन्म फल लही। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानक
जानकी जी किस वन में हैं? वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समय लेखे। एहि विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते ही बासर बसी प्रातः ही चले सुमेरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सर से सब साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजर विहारी। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का सिमरन करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, भरत ही सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिले हई रामो मिटे ही दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जा जिए जाके, जाहि सन्हे सोरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोले ही, भी है बल वचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदरा से छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहेवल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बस ही दो बीरा। राम सखा ने साधराज ने उसी समय सुहावना पर्वत शिरोमणि कामतगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असुर राज समाजो, जनु फेरी अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेमो ते ही समय जस तस, कही सकई न शेषो। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अस अह मम मलिन जनेशो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय।